नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा करने जा रहा हूं जो उस परिस्थिति के लिए है जब आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, चलते चलते रुक गया है। पहले बहुत अच्छा चलता था, बहुत अच्छी इनकम भी थी और हर प्रकार से आपके व्यापार में वृद्धि हो रही थी, परंतु अचानक से पिछले कुछ समय से आपका व्यापार लगातार गिरता जा रहा है। दिनों दिन इनकम सोर्स घटता जा रहा है, यहाँ तक कि मार्केट में पैसा डूबता जा रहा है। या फिर नौकरी के लिए भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। यदि नौकरी ठीक से नहीं चल रही, बॉस से किसी प्रकार का ताना बाना चल रहा है या स्टाफ के साथ आपकी बन नहीं पा रही है, आए दिन किसी न किसी प्रकार के विवाद में आप फंस जाते हैं, नौकरी जाने का डर बना हुआ है, या फिर आपने व्यापार में उधार में माल दिया हुआ है और उधार वापस आ नहीं रहा, डूबत में चला गया है, या फिर आपका माल भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, परंतु बावजूद इसके आपकी दुकान पर, आपके व्यापार स्थल पर कोई भी व्यक्ति नहीं आ पा रहा है, एक एक ग्राहक को तरस गए हैं। ऐसी परिस्थिति में इस प्रयोग को एक बार अवश्य ही करना चाहिए। प्रयोग अत्यंत सरल है, छोटा सा सरल मंत्र है और उसके माध्यम से ये प्रयोग किया जाना है। समस्या व्यापार को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, किसी भी प्रकार की हो, और व्यापार भी चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे आपने किराए के लिए मकान बना रखे हैं, उस परिस्थिति में भी ये मंत्र काम करता है। अब करना क्या है, किस प्रकार से करना है, उसको जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। सामग्री बहुत अधिक नहीं है, सामान्य सी पूजन सामग्री है। और ये पूजन सामग्री मैं सामान्य तौर पर इसलिए बताता हूँ कि कभी भी हम कोई प्रयोग करें तो थोड़ा सा पंचदेवों का पूजन, इष्ट का पूजन अवश्य ही कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें उनकी सहायता मिले उस प्रयोग को सफल बनाने में और उस प्रयोग का पूर्ण फल प्राप्त करने में। तो प्रयोग सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सी पूजन सामग्री है जिसमें अक्षत पुष्प है, धूप दीप नैवेद्य है। नैवेद्य किसी प्रकार का हो, इसमें जो पूजन होगा वो अपने इष्ट का होगा और साथ ही भगवान शंकर का ध्यान भी होगा, पूजन भी होगा। अन्य किसी के पूजन की विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमेशा बोलता हूँ पंचदेवों का पूजन तो सामान्य तौर पर करना ही चाहिए। तो सामान्य सी पूजन सामग्री है अक्षत पुष्प, धूप, नैवेद्य, फल किसी भी प्रकार का। एक ही दिन का प्रयोग है, एक ही बार का प्रयोग है, रोज रोज ये पूजा विधान आपको नहीं करना है। माला किसी प्रकार की आप ले सकते हैं। श्रेष्ठ होगा प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला हो या फिर लाल या पीले हकीक की माला हो, कोई भी हो, लेकिन जो भी माला हो वो प्राण प्रतिष्ठित हो। जैसा कि बताया, भोग सामग्री भी आपकी इच्छा पर निर्भर है। अपने इष्ट के अनुरूप भोग को ले लीजिएगा। अब करना क्या है, किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त के अंदर इस प्रयोग को संपन्न करना है, अथवा सोमवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो या शुक्रवार का दिन हो। इन 3 दिनों में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग को घर में ही अपने इष्ट के समक्ष कर सकते हैं या फिर मंदिर में जाकर के अपने इष्ट की सामान्य सी पूजन विधान करके और वहाँ बैठ करके इसका विधान कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है, जैसे कि हमेशा बताता हूँ, सबसे पहले जिस दिन भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त हो उस दिन अपने घर में या मंदिर में जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं, उत्तर मुख होकर के बैठिएगा। प्रातःकाल का समय हो या रात्रि काल का समय हो, बैठना उत्तर मुख ही है। उत्तर मुख होकर के घर में बैठते हैं, अपने सामने आसन पर, चौकी पर, पट्टे पर अपने इष्ट का चित्र लगा लीजिए। साथ ही भगवान शंकर का विग्रह है, चित्र है तो उसे रख लीजिए। तत्पश्चात सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है, फिर दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक प्रज्वलित करने के बाद संकल्प करना है। क्या संकल्प, कि मैं जो मंत्र कर रहा हूं उसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो जाए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना है और अपने इष्ट से और भगवान शंकर से कृपा प्राप्ति के लिए याचना करनी है। इतना संकल्प पूर्ण करने के बाद में संकल्प का जल, जो आपने अक्षत पुष्प जल लिया है, वह किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए या फिर गणेश जी का विग्रह रखा हुआ है तो वहाँ छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की। यदि गुरु नहीं है तो अनेकों बार बता चुका हूँ, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं एक माला का, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौमिक गुरु मंत्र जो सभी के लिए समान रूप से लाभकारी है, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं एक माला का। इसके साथ में, क्योंकि मंत्र साबर है और साबर मंत्रों में अक्सर बताता हूँ कि साबर सिद्धि मंत्र या फिर महासाबरी मंत्र का 11 या 21 बार उच्चारण कर लेना चाहिए। तो साबर सिद्धि मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं या महासाबरी मंत्र का उच्चारण 11 बार करना है।
दोनों ही मंत्रों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद में जो आज का मूल मंत्र है उसकी 5 माला, मात्र 5 माला का जप आपको करना है। मंत्र बहुत अधिक बड़ा भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, बड़ी सरलता से आप इसे जप भी लेंगे और याद भी कर लेंगे। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके मैं बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु को आदेश, आसन पूजू सिंहासन पूजू, पूजू गुरु के पाँव, 5 भूत आज्ञा दो तो लागू गुरु के पाँव, मन मारे मिट्टी करूं करूं चकनाचूर, 5 भूत आज्ञा दो तो आसन करूं भरपूर। छोटा सा मंत्र है, 2 4 5 बार इसे दोहराएंगे तो निश्चित ही याद हो जाएगा। और हमेशा बोलता हूं, कोई भी मंत्र जप करें तो पहले उसे अच्छे से कंठस्थ कर लें, ताकि मंत्र में आपका पूर्ण ध्यान लगे और मंत्र की साधना आपकी निश्चित तौर पर सफल हो जाए। अब इस मंत्र का आपको कम से कम 5 माला का जप करना है। अधिक करें, आपकी इच्छा है। अधिकस्य अधिकम फलम अक्सर बोलता हूँ कि जितना अधिक करेंगे साबर मंत्रों का जप तो उतना ही श्रेष्ठ होता है। कुछ एक मंत्रों में है कि उनको जप अधिक नहीं करना है, उस निश्चित संख्या में करना है, और उसके लिए मैं बता देता हूँ। अब क्या करें, जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो हमेशा की तरह पहले अपने इष्ट की आरती कीजिएगा और उसके बाद में जो इष्ट के लिए आपने भोग रखा हुआ है वो भोग अर्पित कर दीजिएगा। इष्ट आपके कोई भी हो, उसी के अनुसार भोग आपको रखना है। भोग लगाने के बाद में दाहिने हाथ में जल लीजिए, जल लेकर के क्षमा प्रार्थना कीजिए और हाथ का जो जल है अपने इष्ट के समक्ष छोड़ दीजिए। यदि देवी इष्ट है तो बाएं हाथ की तरफ, ये देव इष्ट है तो दाहिने हाथ की तरफ उस जल को छोड़ना है। थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे लगाइए, मस्तक पर उसका तिलक कीजिए उस जल का और प्रणाम करके उठ जाइए। अब इसका प्रयोग किस प्रकार करना है, जहाँ भी आप कार्यरत हैं या आपका व्यापार है, गद्दी पर बैठ जाइए। सामान्य जो पूजन आप करते हैं दुकान के अंदर, अपने व्यापार पर या प्रतिष्ठान में या फिर अपने ऑफिस में अगर नहीं भी करते हैं तो वहाँ बैठ जाइए अपने आसन के ऊपर, जिस सीट के ऊपर बैठ करके आप पेमेंट लेते हैं, ग्राहकों से लेन देन करते हैं, वहाँ बैठ जाइए और उस पर बैठ करके 10-15 मिनट के लिए इस मंत्र का जप कीजिए। 10-15 मिनट यदि नहीं कर सकते तो कम से कम 21 बार इसी मंत्र का आपको जप करना है। आपके व्यापार स्थल में एक पानी का छोटा सा कलश या तांबे की लुटिया हमेशा होनी चाहिए। उस लोटे को अपने समक्ष रख लीजिएगा और जैसे ही आपका ये मंत्र जब पूर्ण हो, थोड़ा सा जल दाहिने हाथ में लीजिए और पूरी दुकान में छिड़क दीजिए और थोड़ा सा जल अपनी गद्दी के आसपास और अपने काउंटर के बाहर छिड़क दीजिए। शीघ्र ही आपके व्यापार की उन्नति होती आपको दिखाई देगी और मनमाफिक आपको व्यापार में लाभ भी दिखाई देने लगेगा। बड़ा सरल सा मंत्र प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।